Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. खतौली उपचुनाव को लेकर मेरठ में बोले जयंत चौधरी, भाईचारे की हो जीत। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी शनिवार को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पत्रकारों से बातचीत की। यहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि खतौली उपचुनाव महत्वपूर्ण है। उनका गठबंधन सरकार की कमियों के खिलाफ चुनावी मैदान में है। पूरे देश की नजर खतौली, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव पर लगी है। हम सबका प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो। सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना मूल्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी को भाजपा द्वारा बाहरी और बाहुबली कहने पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये उनके प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा की नेगेटिव कैंपेनिंग है। वहीं जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि अगर कोई सकारात्मक प्रयास कर रहा है तो उनके जज्बे को मानना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, लेकिन वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री के व्यक्ति को आप नहीं, जो विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सजा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है, और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में तो कई धाराएं ऐसी हैं जो आप सोचेंगे, ताजुब करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं है। 20 आरोप पर डिस्क्वालीफाई हुआ। एक सख्त संदेश दिया कि कोई भी जो दंगा करेगा उसे लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। देर सवेर उसे सजा मिलेगी, जनता भी उसे सजा सुनाएगी। कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी खतौली में थे और उन्होंने कहा कि ये चुनाव खतौली का खासतौर से एक बड़ा संदेश देगा, और चाहे वो मैनपुरी का इलेक्शन हो, रामपुर का इलेक्शन हो या खतौली का इलेक्शन हो, क्या आपको लगता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है? उन्होंने, मौर्य जी ने वहाँ मुजफ्फरनगर में जाके गर्मी उतारने की बात नहीं कही इस बार। पिछली बार तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को गांव के लोग पूछ रहे हैं कि गन्ने का भाव क्या होगा, घोषित क्यों नहीं कर रहे? तो सरकार को क्या डर सता रहा है, या उन्होंने पूंजीपतियों के साथ बैठ के क्या फैसला लिया जो आज जनता के अदालत में वो पेश ही नहीं करना चाह रहे? पिछले साल 26 सितंबर को घोषित हो गए थे। एसएपी जो राज्य सरकार करती है, किसान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत वार्ता करके लागत का अनुमान लगा के उस आधार पे ये रेट तय होता आया। लेकिन इस बार इस सत्र में सरकार उसे निर्धारित ही नहीं करना चाहती। तो सबसे बड़ी बात ही लोगों की है, बीजेपी का कोई नेता गांव में जाएगा तो उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप गन्ने का रेट कब घोषित करें। वोटिंग राइट की मैं बात कर रहा था। आजम खान साहब की वोटिंग राइट ले है, विक्रम सैनी की आपने मांग करी है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग सबके लिए एक बराबर है, नियम सबके लिए एक बराबर है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आजम खान साहब की आप वोट देने के अधिकार को से उनको वंचित रख सकते हैं, तो वही चीज़ें इन पे भी लागू होंगी। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को खतौली की जनता देख पाएगी? देखिए, हमारी रणनीति है, हम माइक्रो कैंपेन कर रहे हैं, कोई भी बड़ी मीटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग 22 गाँव में जा चुका हूँ, अगले सप्ताह में 60 से 70 गाँव में और जाऊँगा। 28 तारीख में 3 गाँव में हर घर में मतदाता की पर्ची में खुद बांटूंगा। तो पूरा हम संघर्ष करके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब इसमें रणनीति में क्या चीज़ सही बैठेगी उनके हिसाब से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। भारत जोड़ो यात्रा, देखिए, कोई सकारात्मक बात अगर कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उस जज्बे को तो मानना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? बीजेपी के नेताओं को उनमें श्रद्धाम नजर आता है। मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी की तो ऐसी बातें होती हैं। आज चंद्रशेखर जी भी आपके साथ खतौली में रहेंगे जी, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी भी अगर होते, अगर अखिलेश जी आए, क्योंकि गठबंधन जो प्रत्याशी है तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता? अखिलेश जी भी प्रचार में जुटे हैं और डिम्पल जी लड़ रही हैं। बड़ी प्रतिष्ठित सीट है, सबकी नज़रें हैं। मैनपुरी से भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट बड़े मार्जिन से जिताकर उनको भेजा जाए। आगामी निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति है? हमने, निकाय चुनाव की देखिए, यहाँ मौजूद हैं कुछ सदस्य जो समन्वय समिति के मेंबर हैं। हमने भी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने प्रदेश में दौरा किया। उसके पश्चात समाजवादी पार्टी ने नियुक्तियाँ की हैं कि लोकदल और समाजवादी दोनों दल बैठ के एक रणनीति बनाए। लोकल चुनाव है, लोकल चेहरे पे चुनाव होता है, कई फैक्टर होते हैं। इसमें
कोई ये दावा करे कि ये पार्टी के बेसिस पे चुनाव पहले होते नहीं आए हैं, तो कोई ये दावा करे कि ये सरकार के पक्ष में चुनाव है या विपक्ष के लिए एक चुनाव है, ये हर शहर का अपना चुनाव। टिकट बंटवारा किस तरीके से होगा? कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट करके, जैसा आरएलडी के नेताओं में कुछ नाराजगी थी टिकट बंटवारे को। इस नगर निकाय के चुनाव में केंद्रीय कार्यालय की दखल कम से कम न्यूनतम रहेगी और जो समन्वय समिति है वो ही इस पे पूरी चर्चा करके फैसला लेंगे। पूरा अधिकार इन लोगों को। क्या रावण भी इस बार साथ में लड़ेंगे नगर निकाय चुनाव में? देखिए, रावण को हमने जोड़ा है और उनके अंदर एक ऊर्जा है, उन्होंने बड़े संघर्ष किए हैं और तब के ही कोई नेता बनता और उन्होंने वो तमाम प्रताड़ना सहन की है। 2 अप्रैल के मामले में तमाम बेकसूर लोगों को के खिलाफ सरकार खड़ी दिखाई दी, तो उसको भी हमें दाद देनी होगी और साथ आए तो एक ताकत मिलती है, एक समीकरण बनता है। इस समीकरण के सहारे हम देश के और प्रदेश की सरकारों को बदलने का मादा ये समीकरण रखता है। हमें विश्वास है कि आगे ये समीकरण काम आए। जीएसटी को साथ लाने का कोई प्रयास है? नहीं, कोई बात नहीं। जैन जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने गुजर को एक दिया है टिकट और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके प्रवक्ता जो अभिषेक चौधरी हैं वो भी गुजर समाज से आते हैं, जिन्होंने कमेटी एक गठित की थी आपके इलेक्शन के लिए। अब वो चले गए हैं, क्या आपको फर्क लग रहा है कि अब कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इसमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो ये सोचे कि एक संगठन के ऊपर मैं हूँ या मेरी मेहनत है वो सही, वो लाजमी नहीं है। उन्होंने बल्कि अभिषेक ने अपने गुजर समाज से 11 लोगों को चुनकर कि आप एक इसमें पंचायत करें, मशवरा करें और फैसला लें। और 11 के 11 सदस्यों ने कहा कि जो लोकदल ने चयन किया उसके साथ, वो फिर भी छोड़ के चले गए। तो अब मेरा कोई उन पर टिप्पणी करना सही नहीं। उन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन के उनके आधार पे भविष्य को देखते हुए, लेकिन हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। मदन भैया 4 बार विधायक रह चुके हैं, जाने माने चेहरे हैं और मैं इस जातवाद के इस पे फॉर्मूले पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। हमने इसलिए उनको चुना क्योंकि वो एक मजबूत आदमी है और वहाँ के उस क्षेत्र में जो आवश्यकताएँ हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि सरकार के खिलाफ भी चुनाव है और पूरा सिस्टम आपके सामने है, वो लड़ाई वो बेखूबी लड़ सकते हैं।